बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जब उनके हाथ के ऊपर लोग बैत करेंगे, जब उनका ज़हूर होगा बैतुल्लाह शरीफ के अंदर, तो उनके ख़िलाफ़ जासूस भी हरकत में आ जाएंगे। तो उनके ख़िलाफ़ जासूसी होगी। जासूसी में जो जासूस होगा वो जाके बताएगा कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर हो गया है, तो उनके ख़िलाफ़ एक लश्कर रवाना किया जाएगा। जी हाँ, मैं आपके सामने आज पहले हदीस पेश करूँगा, उसके बाद उसकी तशरीह करेंगे। वो जो लश्कर होगा वो कहाँ से आएगा, क्योंकि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का मेरे नाज़रीन जो घेरा है वो इस वक्त तंग हो चुका है। अगर आप देखते हैं तो बैतुल्लाह का कंट्रोल जो है वो आपको पता है किन ताकतों के पास आ चुका है। तो जासूसी पूरी होगी और हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ जब उनका ज़हूर होगा, लोग उनके हाथ के ऊपर बैत करेंगे, तो बैत करते ही उनके ख़िलाफ़ जो है एक लश्कर हरकत में आ जाएगा, लेकिन वो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो आज मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करूंगा, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो हदीस पाक को डिस्कस करने से पहले मेरी नाज़रीन गुजारिश ये है कि अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर दें और घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। जो कारी बाबर हफीज़.1 जो मेरा चैनल है, इस पर मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लामी वीडियो जो खुसूसन ज़माना आखिरत के बारे में एक वो हो जाए, और न्यूज़ की भी एक आध वीडियो मैं इसमें शामिल करता हूँ, तो आप इसको लाजम वाच किया करें। आइए फिर पहले हदीस पाक को पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, आपके सामने हदीस पाक आ गई है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की राविया हैं। ये लाल रंग का मैंने निशान खींचा हुआ है, इसके अंदर जो हमारा मौजू है और टाइटल है वो दर्ज है, उसको पढ़ते हैं कि मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान ना चाहते हुए भी लोग जब हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के हाथ में बैत करेंगे, तो उसके बाद शाम की तरफ से एक लश्कर भेजा जाएगा उनके ख़िलाफ़। यानी शाम में एक कोई कबीला बनु कलब का शख्स होगा, उसके जो ननिहाल होंगे वो कबीला बनी कलब के होंगे। उसको यह खबर पहुँचेगी कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर हो गया है, लोगों ने उनके हाथ के ऊपर बैत कर ली है। तो शाम में से एक लश्कर रवाना किया जाएगा हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़, उनको नाउज़ुबिल्लाह मारने के लिए। लेकिन जब वो मकाम बैदा पर पहुँचेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको धंसा देंगे ज़मीन के अंदर। तो उसके बाद शाम और इराक़ के जो अब्दाल हैं वो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के पास हाजिर होंगे बैत के लिए। तो नाज़रीन, जो शख्स होगा शाम से लश्कर भेजेगा, उसका जो कबीला होगा, उसके जो ननिहाल होंगे, वो कबीला बनु कलब है शाम में कोई। तो जब वो लश्कर भेजेगा तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ तो वो धंसा दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर मुसीबत और यानी आफत आएगी, यानी कि बड़ी फिर जंग होगी इसके ऊपर। तो ये बात अगर आप गौर करते हैं मेरे नाज़रीन, तो पहले एक बड़ी जंग अजीम होनी है हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के आने से पहले। तो नाज़रीन देखिए बकिया हिस्सा कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ जो शाम से लश्कर रवाना किया जाएगा, मतलब ये है कि कुफ़ार जो हैं हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की यानी कि ज़हूर की पल पल की खबर रखते होंगे, और अपने जासूस उन्होंने वहाँ पर छोड़ रखे होंगे कि जब ही हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर हो और उनके हाथ पे जो चाहे मुख्तसर जमात ही बैत करे तो हमें इत्तला मिल जाए, तो फ़ौरन हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ जो है वो लश्कर रवाना किया जाएगा। जिस सुफियानी नामी कोई आदमी होगा, तो इसका जिक्र जो हदीसों में आता है, इसके कबीला जो है ननिहाल जो इसके होंगे बनु कलब में से होंगे। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ ये अपने जो ननिहाल से मदद तलब करेगा, लेकिन ये हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को शिकस्त नहीं दे पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ और दोस्तों तक और मुसलमानों तक ये मेरा पैगाम पहुँचा दें। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान अहले बैत में से हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं।
تو اہل بیت کا ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے اور ہر ایک کی یہ محبت کا تقاضا بھی ہے، تو اس کو آگے لازمی شیئر کریں اور مجھے آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے اور آپ نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔